क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। अष्टम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। इसके पश्चात वाचक नवी गार्गी ने कहा, हे पूज्य ब्राह्मणों, अब मैं इन अर्थात याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न करूंगी। यदि ये इन दोनों के उचित उत्तर दे सकेंगे तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ये अजय है, अर्थात ब्रह्म संबंधी चर्चा में इन्हें जीतना किसी के लिए संभव नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है गार्गी, अब प्रश्न पूछो। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जैसे काशी अथवा विदेह में रहने वाला कोई वीरवंशी प्रत्यंचाहीन धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रु पीड़ादायक बाणों को हाथ में लेकर सन्नद्ध होता है, वैसे ही मैं आपके समक्ष 2 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे उनका उत्तर प्रदान करें। याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी, आप अवश्य प्रश्न करें। गार्गी ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जो द्योलोक से ऊपर और पृथ्वीलोक से नीचे है तथा द्यो और पृथ्वी के ठीक बीच में स्थित है, जो स्वतः ध्रुव और पृथ्वीलोक है तथा जो स्वयं भूत भविष्यत और वर्तमान है, वह किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, द्योलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे तथा द्यौ और पृथ्वी के मध्य भाग में जो स्थित है, स्वयं भी जो द्यौ और पृथ्वी है और जो भूत भविष्यत और वर्तमान कहलाता है, वह आकाश में ओतप्रोत है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है। आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया है, अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है, उसे भी पूछिए। 6ठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गार्गी ने कहा, जो द्योलोक के ऊपर पृथ्वीलोक के नीचे द्यौ और पृथ्वी के मध्य तथा जो स्वयं भी द्यौ और पृथ्वी है, जिसे भूत भविष्यत और वर्तमान कहा जाता है, वह किसमें ओतप्रोत है? 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी, जो द्योलोक से ऊपर पृथ्वीलोक से नीचे द्यौ और पृथ्वी के मध्य अवस्थित है, वह स्वयं ही द्यौ और पृथ्वी है, जिसे भूत भविष्यत और वर्तमान कहा जाता है, वह आकाश में ओतप्रोत है। पुनः प्रश्न, तो फिर आकाश किसमें ओतप्रोत है? 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी, उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर ऐसा कहते हैं। वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न लंबा है, न लाल है, न स्नेहिल अर्थात चिकना है, न छाया है, न अंधकार है, न वायु है, न ही आकाश ही है, जो संग और रस से भी हीन है, जिसके न नेत्र हैं, न कान हैं, न वाक है, न मन है, न तेज है
और प्राण, मुख, माप आदि भी नहीं है। वह न अंदर है न बाहर है, न वह कुछ भक्षण करता है और न उसे अन्य कोई भक्षण कर सकता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म के अनुशासन में सूर्य, चंद्र, द्युलोक, पृथ्वी, लोक, निमेष, मुहूर्त, दिवारात्रि, अर्धमास, मास, ऋतु, संवत्सर आदि स्थित है। इसी अक्षर के अनुशासन में विभिन्न नदियाँ पर्वतों से निकलकर पूर्व तथा पश्चिम आदि दिशाओं में प्रवाहित होती है। हे गार्गी, इस अक्षर अर्थात ब्रह्म के अनुशासन में ही मानव दाता की प्रशंसा करते हैं, देवगण यजमान के और पितृगण द्रवी होम के अनुवर्ती होते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक में यज्ञ आदि पुण्य कृत्य संपन्न करते हैं और सहस्रों वर्ष तक तप करते हैं, उनके ये सभी कर्म नाशवान होते हैं। इस अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक से जो प्रयाण कर जाते हैं वे कृपण हैं, किंतु जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से प्रयाण करते हैं वे ब्राह्मण हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है, किंतु सभी को देखने वाला है। स्वयं श्रवण का विषय नहीं है, किंतु सबकी सुनता है। स्वयं मनन का विषय नहीं है, किंतु सबका मनता है। स्वयं अविज्ञात है, किंतु सबका ज्ञाता है। हे गार्गी, इस अक्षर ब्रह्म में ही वह आकाश तत्व ओतप्रोत है। 12वें और अष्टम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात वाचक नवी गार्गी बोली, हे पूजनीय ब्राह्मणों, इसी वार्तालाप से प्राप्त हुआ ज्ञान को बहुत समझो। इन अर्थात याज्ञवल्क्य से नमस्कार करके ही पीछा छूट जाए तो बहुत है, क्योंकि आप में से किसी भी ब्रह्मज्ञानी के लिए इन्हें जीत सकना संभव नहीं है। इसके बाद वाचक नवी गार्गी मौन हो गई। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, गार्गी ब्रह्मज्ञ विदुषी थी। उसके निर्णायक कथन को सभी ने स्वीकार किया, किंतु आने वाले क्रम में साकल्य विदग्ध अहंकारवश नहीं माने। अगले क्रम में उन्हें उस कुचेष्टा का दंड भोगना पड़ा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने